नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द 10 मिनट शो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग। संविधान के कितने भाग हैं? तो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भागों की संख्या कितनी हो गई है? तो 22 से बढ़ के वर्तमानों की संख्या 25 हो गई है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग। और वर्तमान में कितने भाग है? तो 25। तो उन सभी 25 भागों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है भाग 1। भाग 1 क्या कहता है कि संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में भाग 1 में वर्णन है। और भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है, संघ के नाम और क्षेत्र से ये संबंधित रखता है। ठीक है, तो बात करें इस भाग में तो 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से कि स्टेटों की संख्या कितनी है? भारत में स्टेटों की संख्या कितनी है और यूटी की संख्या कितनी है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत में स्टेट की संख्या कितनी है और यूटी की संख्या कितनी है। चलिए अगला भाग देखते हैं, भाग 2। भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से। और भाग 2 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक। ठीक है, और इसमें नागरिकता से संबंधित जितने भी पहलू हैं वो सारे बताए गए हैं। और भाग 3 है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है। ठीक है, अगला भाग है भाग 4। भाग 4 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, जो लोगों को कल्याण के लिए कानून और नीतियों बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 5 की ओर। भाग 5 क्या है? भाग 5 में संघ के बारे में वर्णित है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक सहित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्यकारी शक्तियों का और कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में है। और इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक शामिल है। और इसमें राज्य सरकार की शक्तियां और कार्य का विवरण किया गया है। अब देखते हैं भाग 7। भाग 7 क्या है? पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य से संबंधित है। ये भाग 7 संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है। ठीक है, भाग 8 की बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देता है। तो भाग 7 में क्या है? अनुच्छेद 239 से 242 शामिल है। और इसमें केंद्र शासित को समर्पित है भाग 8। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है। क्या है? पंचायत। और पंचायत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। ठीक है, और ये गांधीवाद सिद्धांत पे है। ठीक है, और भाग 9 की बात करें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, और इसमें पंचायत की संरचना और संगठन के बारे में वर्णित है। भाग 9 की बात करें तो इसमें नगर पालिका है। नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड तक है। अगर भाग 9 बी की बात करें तो इसमें सहकारी समिति है। और सहकारी समिति अनुच्छेद 243 जेड एच में है। किसमें? 243 जेड एच में है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 ए तक शामिल है। अब बात कर लेते हैं भाग 11 की। भाग 11 राज्य और संघ के बीच संबंध प्रदान करता है। संघ और राज्य के बीच संबंध प्रदान करता है। भाग 9 जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? 245 से 263। और इसमें संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है,
भाग 12। भाग 12 क्या है? तो भाग 12 बीत संपत्ति और अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित है। भाग 12 की बात करें तो इसमें 264 से लेकर 300A अनुच्छेद शामिल है। भाग 13 की बात कर लेते हैं। तो भाग 13 में देखिए, भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्यिक और समागम के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसमें वर्णित है भाग 13 में। अब भाग 14 की बात कर लेते हैं। तो भाग 14 जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में है और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक शामिल है। भाग 14A की बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यायाधिकरण है। 14A के आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 323A और 323B शामिल है। अब भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ये चुनाव से संबंधित है और चुनाव अनुच्छेद 324 से 329 तक शामिल है। ठीक है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें बताया गया भाग 16 में और ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है, जो विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीयों प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान को संबोधित करता है। अब भाग 17 की बात करते हैं। भाग 17 भी और 18 दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप लोग कि भाग 17 जो है ये राजभाषा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक शामिल किया गया है। भाग 18 ये भी इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन का प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। और आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। एक और चीज बता दें कि जो भी दोस्त संविधान के स्रोत नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर पढ़ लेंगे और P/Q भी साथ ही कराया गया वो भी कर लेंगे। अगला भाग है भाग 19। भाग 19 में विविध है। क्या है? विविध। और ये आर्टिकल 361 से 67 तक है। भाग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान का संशोधन, यानी संविधान संशोधन भाग 20 में है और ये आर्टिकल 368 से 78 तक है। ठीक है। भाग 21 की बात करें तो भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान और आर्टिकल कौन कौन से हैं? 389 से लेकर 392 तक। भाग 22 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभिक हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन अंतिम भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 394 शामिल है, जो हिंदी में कुछ कानून को संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ आधिकारिक पाठ और निरासन निर्देशित करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अनुसूचियां। ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने करा था संविधान के स्रोत, आज कर लिया भाग और कल करेंगे अनुसूची। तो जय हिंद, जय भारत।